खेल उपकरण, खेल सुविधाएं। खेल उपकरण का चयन करते समय सबसे प्रमुख प्रमुख ध्यान रखा जाता है मूल्य का, स्रोत का, उपयोगिता, जब गुणवत्ता का। किसका? गुणवत्ता का। इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण करते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखना चाहिए? दिशा का, रोशनी का, वेंटिलेशन का और सतह का। जबकि वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए इंडोर जिम्नेशियम के निर्माण का मुख्य रूप से। किसी गतिविधि की योजना बनाते समय भौगोलिक तथा मौसमी अवस्था को ध्यान में रखा जाता है। आउटडोर गतिविधियों में बजट तैयारी का प्रथम चरण है। बजट तैयारी का प्रथम चरण है योजना। क्या है? योजना। किसी संस्था की प्रत्यक्ष रूप से स्थिरता व प्रकार की किस पर आधारित होती है? आवश्यकता और उद्देश्यों पर। निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? पॉलीग्रास, एस्ट्रोपर, सी बैक्स, टेराफ्लेक्स। इसमें सी बैक्स। कॉलेज में क्रीड़ा रजिस्टर किस अभिलेख में आता है? संपत्ति अभिलेख में। किस में? संपत्ति अभिलेख में। शारीरिक शिक्षा विद्यालय की विकास बुक का संबंध किससे है? किससे है? लॉग बुक से। किससे? लॉग बुक से। बजट एक शुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। यह कथन किसका है? किंग का। किसका है? किंग का। किसका है? किंग का। कौन सा बजट का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? आयगत बजट। एक खेल कार्यक्रम के व्यवस्थापन चरण में कौन सा शामिल है? बजट निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन, उपयोग सभी। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? नियोजन। क्या होता है? नियोजन। विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए किसका? वह समतल हो, जल की निकासी की व्यवस्था हो, कंकड़ पत्थर न हो, उपयोग सभी। खेल कार्यक्रमों का पहला चरण होता है योजना निर्माण करना। पहला चरण कौन सा होता है? योजना निर्माण करना। योजना निर्माण करना। बैडमिंटन और टेनिस रैकेट किस श्रेणी की वस्तु है? रिपेयर होने वाले। कौन सी होती हैं? रिपेयर होने वाले। बैडमिंटन और टेनिस रैकेट किस श्रेणी की वस्तु होती है? रिपेयर होने वाले। खेल कूद के प्रबंधन में किसका संचालन सबसे जटिल होता है? कार्मिक का। किसका होता है? कार्मिक का। इंडोर खेल परिसर का निर्माण किस दिशा में होना चाहिए? किसी भी दिशा में। इंडोर खेल परिसर का निर्माण किस दिशा में होना चाहिए? किसी भी दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा खेलने का धरातल का रखरखाव आसान है? प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा है तरणताल। कैसी है? तरणताल। कैसी है? तरणताल। स्टैंडर्ड ट्रैक, मानव निष्पादन प्रयोगशाला, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल। शारीरिक शिक्षा में गतिविधि के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक होती है? डी, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल। खेल कार्यक्रम को संचालन किस पर निर्भर करता है? कार्मिका पर,
बजट पर, सुविधा पर, उपयोग सभी पर। खेल उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी, बड़ा, अस्थायी, स्थायी, अस्थायी। कैसा होता है? स्थायी, अस्थायी। खेल कार्यक्रमों के प्रबंधन में किस प्रकार की बाधाओं को नहीं जाना जा सकता है? सामाजिक बाधाओं को नहीं जाना जा सकता है। नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? सी, अति व्यापक। नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? अति व्यापक। इनमें से कौन सी खेलने की सतह है? टेराफ्लेक्स। कौन सी है? इनमें से कौन सी खेलने की सतह है? टेराफ्लेक्स, प्लायोमेट्रिक्स, साइबेक्स, टार्सर। ये नहीं है। कौन सा है? टेराफ्लेक्सन। मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। क्या है? संगठन और प्रशासन का नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है लक्ष्यों का निर्धारण, सुविधा उपलब्ध कराना, संसाधन जुटाना। जबकि लक्ष्यों का निर्धारण किसी संगठन के सुचारू संचालन में कौन सा कारक नहीं आता है? सी, चालाकी। कौन सा नहीं आता है? चालाकी नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विपरीत है? प्राधिकार की अतिव्याप्ति। खेल प्रशासन की सर्वोच्च प्रणाली है लोकतांत्रिक। यदि शारीरिक शिक्षा और खेल में संगठन का मतलब चीजों को स्थापित करना है तो प्रशासन का अर्थ होगा निष्पादन। प्रशासन का अर्थ होता है निष्पादन। निम्नलिखित में से किसी भी प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? विश्वास और पारस्परिक सहयोग की। किसने कहा है कि प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से और लोगों के साथ काम करने की कला है? यह कुंतुज है। क्या है? कुंतुज। किसने कहा कि प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से लोगों के साथ काम करने की कला है? कुंतुज। इनमें से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? अधिकार की अतिव्याप्ति। खो खो खेल मैदान की दिशा होती है लघु अक्ष। कौन सी है? लघु अक्ष सूर्य किरणों के लंबवत। खेल मैदान या कोर्ट को रखा जाना चाहिए किस तरह है? लंबी अक्ष। कैसे है? लंबी अक्ष सूर्य किरणों के लंबवत। लंबी अक्ष सूर्य किरणों के खेल कोर्ट को रखा जाना चाहिए लंबी अक्ष सूर्य किरणों के लंबवत। आगे चलते हैं। ये रह गए क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन इसमें अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? संप्रेषण, प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, अतिव्यापक। कौन सा नहीं है? अतिव्यापक। संगठन के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं होता है? वित्त, उपकरण, पद्धति का रूप,
जबकि दाव पेच लगाना एक प्रभावी बजट निर्माण का सिद्धांत कौन सा है? पूर्व ही तैयार कर लेना, बजट में लचीलापन होना, कार्यक्रम उद्देश्यों पर आधारित होना, उपयुक्त सभी। विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों का समायोजन की और एक सर्वांत का तकनीकी अर्थ है। संगठन। अच्छे बजट की विशेषता होती है व्यय से अधिक आय की प्राप्ति। अच्छे बजट की विशेषता होती है व्यय से अधिक आय की प्राप्ति। अनुपयोगी उपकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया होती है उपकरणों की नीलामी। अनुपयोगी उपकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया होती है उपकरणों की नीलामी। निम्न में से रिपेयर होने वाले उपकरण कौन से उपकरण आता है? बॉलिंग टेबल। उपकरण खेल कौशल को प्रदान करते हैं। रोचकता, प्रभावशीलता, सरलता और उपयुक्त सभी आता है। उपयुक्त सभी। इंडोर हॉल के लिए आवश्यक कारक होता है प्रकाश की व्यवस्था। प्रकाश की वितरण ताल के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए। जल शोधन यंत्र, लॉकर रूम, लाइफ गार्ड की व्यवस्था। उपयुक्त सभी। कैसी है? उपयुक्त सभी। आउटडोर मैदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है चार दीवारी की व्यवस्था, जल निकासी प्रबंधन, उपयुक्त प्रकार से रेखांकन। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से उपकरण से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है? क्रय करना, उपयोगिता का निर्धारण, गुणवत्ता की जांच। उपयुक्त सभी। एक जिम्नेजियम का सामान्य आकार कौन सा होता है? आयताकार। कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? आयताकार। खेल कार्यक्रम के वित्त को किस प्रकार इसके संचालित किया जा सकता है? सभी। एल्यूमिनियम संस्था, दान, सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से दीर्घ अवधि उपकरण की श्रेणी में कौन सा उपकरण आता है? स्टॉपवॉच, नेट, शटलकॉक, क्रिकेट बॉल। जबकि ये स्टॉपवॉच आता है। उपकरण के रखरखाव में सब महत्वपूर्ण कारक होता है उसका धूप व पानी से बचाव। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है? लघु अवधि उपकरण का। ठीक है। लघु अवधि उपकरण की श्रेणी में कौन सा उपकरण आता है? क्रिकेट लेदर बॉल। लघु लंबे समय तक क्रिकेट लेदर बॉल। खेल कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्त का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? एल्यूमनी संघ, समुदाय द्वारा दान, स्पॉन्सरशिप। उपयुक्त सभी। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है विभागीय। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है संगठन। बजट निम्न में से है बजट आय व्यय का अनुमानित वितरण। शारीरिक शिक्षा की सुविधा के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण कौन करता है? कार्यक्रम की आवश्यकता। खेल कार्यक्रमों के प्रबंधन के तौर पर कौन सा कारक अपनाया
जाता है। उपयुक्त सभी संगठन, नियंत्रण, निर्देशन। उपयुक्त सभी किसी किसी संस्था में शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का चयन किस पर निर्भर होता है? संस्था की स्थिति पर, सरकारी योजना पर, कार्यक्रमों की आवश्यकता पर या संस्था प्रदान पर। जबकि इसमें कौन सा आएगा? सुविधा के शारीरिक शिक्षा में से कार्यक्रमों की आवश्यकता पर। एक संस्था में शारीरिक शिक्षा विभाग को अधिकतम वित्तीय अनुदान किस स्रोत से होता है? वार्षिक बजट आवंटन से। किससे होता है? वार्षिक बजट आवंटन से होता है। क्वेश्चन करेंगे अपन शिविर के। किसकी? शिविर की। किसके? शिविर के। शिविर के। शिविर क्राफ्ट में सम्मिलित होता है। शिविर क्राफ्ट में सम्मिलित होता है। गामक किसमें? गामक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं। जबकि शिविर क्राफ्ट मानसिक क्रिया में होता है। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव प्राप्त करना होता है शिविर। ठीक है। शिविर का उद्देश्य है व्यावहारिक कौशल सिखाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्ति की व्यवहारिक स्थापित करना। आयु के आधार पर कौन सा शिविर उपयुक्त नहीं है? योग शिविर। आयु के आधार पर कौन सा शिविर उपयुक्त नहीं है? योग शिविर उपयुक्त नहीं है। बाल शिविर है, किशोर व वृद्धावस्था है। एनसीसी एनसीसी जैसे शिविरों का आयोजन करते समय एनसीसी जैसे शिविरों का आयोजन करते समय करने वाले अभिकरण होते हैं। शासकीय एजेंसियां कैसी होती हैं? शासकीय एजेंसियां घर और शहर से दूर प्रकृति की गोद में सुनियोजित शिक्षात्मक उद्देश्यपूर्ण अनुशासन में रहकर समय व्यतीत करने को क्या कहते हैं? शिविर। शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बसंत ऋतु। शिविर चलाने का पूरा प्रबंधन कौन करता है? शिविर संचालक। कौन करता है? शिविर प्रबंधन चलाने शिविर संचालक। शिविर की सभी गतिविधियों का निरीक्षण कौन करता है? शिविर की सभी गतिविधियों का निरीक्षण कौन करता है? शिविर संचालन। निम्नलिखित में से कौन सा शिविर प्रत्येक दिन की रूपरेखा बनाता है तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है? कार्य संचालन। कौन सी समिति शिविर में रहने वाले विद्यार्थियों के मनोरंजन की व्यवस्था करती है? कैंप फायर। शिविर से संबंधित सभी प्रकार के कार्य की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रबंधन समिति द्वारा। किसके द्वारा? कार्य की योजना प्रबंधन समिति द्वारा बनाई जाती है। शिविर में उद्दंडता करने पर दंड किसके द्वारा दिया जाता है? अनुशासन समिति के द्वारा। अनुशासन समिति के द्वारा दंड दिया जाता है। शिविर की नीतियों को क्रियान्वयन कौन करता है? उप शिविर संचालन। जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को किसके द्वारा प्राप्त होता है? शिविर द्वारा। शिविर में विद्यार्थियों में कौन सी भावना जागृत की जाती है? नेतृत्व की भावना। शिविर उद्योग कलाओं में इनमें से किस एक कौशल का समायोजन होता है? मानसिक समायोजन। शैक्षणिक शिविर में विद्यार्थियों में कौन सा सामाजिक गुण उत्पन्न किया जाता है? नेतृत्व का। शिविर के लिए स्थान का चुनाव करते समय किस बिंदु पर विशेष ध्यान रखा जाएगा? प्राकृतिक व शांत
वह शांत स्थान का। शिविर का प्रकार कौन सा है? खेल प्रशिक्षण शिविर, एनसीसी शिविर, बाल शिविर, उपयुक्त सभी। शिविर का अनुशासन होता है कठोर। कैसा होता है अनुशासन? कठोर होता है। निम्नलिखित में से शिविर की अवधि कौन सी होती है? एक दिवसीय, साप्ताहिक, मासिक, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें कैंप फायर समिति गठित होती है? शिविर में। कैसे? किसमें? कैंप फायर किसमें होती है? शिविर में। एक शिविर के नियोजन में कौन सा कारक शामिल होता है? बजट, आयोजक समिति, अवधि निर्धारण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होती है। आम लोगों एक सेकंड देखो, आम 25 क्वेश्चन देखो ये आम। एक सेकंड बच्चों, आम लोगों के लिए कौन से प्रकार का शिविर अधिक आनंददायी होता है? कैसा? प्राकृतिक शिविर। शिविर में शामिल खेल गतिविधि किसके अनुसार होनी चाहिए? शिविर प्रतिभागियों के अनुसार। किसकी? शिविर प्रतिभागियों के अनुसार। शिविर लगाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिविर की उद्देश्य की प्राप्ति करनी होनी चाहिए। शिविर लगाते समय उद्देश्य की प्राप्ति। भारत में संगठित शिविर प्रतिरूप है। पश्चिमी उदाहरण। शिविर में एक समय के अंतर्गत छात्रों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12। कितनी होनी चाहिए? 12। शिविर में भाग लेने के गुण कौन सा माना जाता है? प्रकृति अध्ययन। शिविर की गतिविधि का रूप नहीं है। शिविर की गतिविधि का रूप नहीं है मुक्केबाजी। प्रशिक्षण शिविर का प्रकार है नेतृत्व शिविर। निम्नलिखित में से शिविर की महत्वता के रूप में नहीं माना जाता है उबाऊपन। क्या नहीं माना जाता? उबाऊपन किसी अच्छे शिविर के आयोजन से संबंधित है। उपयुक्त सभी। आयोजक, भोजन व्यवस्था प्रबंधन, कैंप फायर प्रबंधन। एक शिविर में प्रतिभागी में कौन सा गुण विकास होता है? अनुशासन, मनोरंजन, वीरता, आलस्य। अनुशासन। निम्नलिखित में से शिविर गतिविधियों का आधार होना चाहिए। ज्ञानात्मक, सामाजिक, उद्देश्यात्मक, उपयुक्त सभी होना चाहिए। शिविर की महत्वता होती है सभी। स्वावलंबी जीवन का अनुशासन, प्राकृतिक वातावरण का वास, सृजनात्मक गुणों का वास, उपयुक्त सभी। शिविर का रूप कैसा होना चाहिए? एक शैक्षणिक प्रक्रिया हो, शारीरिक कुशलता में वृद्धि हो, आत्मनिर्भरता गुण का विकास, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर अत्यंत आवश्यक अंग माना जाता है? कैंप फायर। कैंप खेल आवश्यकता अनुकूल होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैंप प्रतिभागियों के अनुसार होने चाहिए। कैंप के आयोजन कैंप आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? वह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। शिविर स्थल चयन के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण नहीं मान रखता है। रेलवे स्टेशन। कैंप का उद्देश्य होता है मनोरंजन। शिविर से संबंधित कौन सी समिति अनिवार्य तौर पर नहीं मानी जाती है? प्रशिक्षण समिति। कौन सी? प्रशिक्षण समिति। नेतृत्व गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है कैंप का प्रबंधन करने से। कैंप का प्रबंधन